नागपंचमी की कहानी। एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्रों की 7 बहुएं थीं। उनमें से 6 बहू का मायका था और एक बहू का मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा होने लगी। उसका कोई मायका तो नहीं था। तब वह एक घेवर चुराकर पानी लेने कुएं पर गई। वहां जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे उसने घेवर रख दिया और पानी भरने लगी। लेकिन जब वह पानी भरकर वहां पर आई तो वहां पर घेवर नहीं था। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी। उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी गर्भवती थी। घेवर को देखकर उसकी घेवर खाने की इच्छा हुई तो उसने वह खा ली। उस नागिन ने सोचा कि साहूकार की बहू यदि मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि उसने कुछ नहीं कहा तो बिन मायके की इसको मायका दिखा दूंगी। साहूकार के पुत्र के बहू ने कहा, शायद मेरे जैसी ही कोई गर्भवती होगी तो उसने घेवर खा लिया होगा। यह सुनकर वह नागिन बहुत खुश हो गई और अपने पुत्रों से बोलने लगी कि तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार की बेटे की बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम इसके भाई हैं और हम इसे लेने आए हैं। तब उसके सास ने कहा कि इतने दिन तो नहीं दिखे, कहाँ गए थे? तब उन्होंने कहा कि हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम हमारी नानी के घर गए थे, और जब बहन की शादी हुई तब हम परदेश कमाने गए थे। वह लड़कों ने बहुत सारे गहने, कपड़े और मिठाइयाँ उसकी सास के लिए और देवरानियों के लिए लेकर गए थे। सो सास अत्यंत खुश थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुढ़ रही थी। सास ने बहू को उन लड़कों के साथ भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था वह हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली आओ और डरना नहीं। उनके कहने पर बहू ने पूँछ पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ उसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से रखा और वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को कहा कि अगर तुम अपने सास की इतनी ही लाडली हो तो कहना कि आज सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह अपने सास से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा नहीं हुआ था कि उसके पहले ही बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ से छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह डाला तो बहुतों के मुंह जल गए। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी सासू माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार की बेटी की बहू ने कहा, जियो जियो म्हारा नाग नागिनी, जियो म्हारा खांड्या आंड्या, वीर वीर उठावे देखो, नीरो चीर चीर फट्टो फट जाओ, पण जीता रेवे। थोड़े दिन की बात है, जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि तेरी सासू माँ अगर तुझ पर विश्वास करती तो तुझे कोठी की चाबी देती। उसने अपनी सासू माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत सियाराम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सियाराम कर लिया वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग,
जिन मेरो लाड़ लड़ाया 9 करोड़ का हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे को कहा, बाई तो अब बड़े घर में हाथ डालने लगी, जाओ उसे घर छोड़ आओ। 2 नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सारे गहने और कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े ही दिनों की बात है, उसका बेटा झाड़ू तोड़ने लगा। तब दाई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना ही तोड़ने का शौक है ना तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया कर। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा तो माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने के बनवाओ और 2 चांदी के बनवाओ और दे आओ। दाइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। तब दाई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो अपने नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। नागों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के और 2 बोरी दाने चांदी के घड़वाओ और दे आओ। ताइयाँ जल गई। उन्होंने कहा, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो देखी वहाँ सांप बैठा था। बोली, राम राम भैया। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छमछम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन के बाद की बात है, सबसे बड़ी जेठानी ने पान की गड्डियों में सांप को देखा तो सबसे बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल है, घर में सब ठीक तो है, सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदरी पहना दी। जेठानियाँ देखकर जल कुड़ गई। उसका पति दुकान से घर आया तो उसे सिखा दिया, तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा रात को अपनी बहू से कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वह तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि तेरे भाई भतीजे क्या तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें तो बुलाते नहीं है। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को लेकर आओ। दोनों सांपों ने इंसान का रूप धारण कर दोनों को तथा बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पीहर नागपंचमी की कहानी कहने वालों को, नागपंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले। जैसी अनपिहरी वह पहले रही थी, किसी को भी ना रखे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। विराजमान